हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता, मंदिर तोड़े, मारपीट की और घर जलाए। बांग्लादेश से आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आती रहती है। इसी क्रम में एक बार फिर कुछ ऐसी ही खबरें फिर से सामने आई है। यहाँ एक जगह कुछ बदमाशों ने सरस्वती पूजा मंडप पर हमला करके माता की मूर्ति को तोड़ दिया है। दूसरे मामले में कुछ इस्लामवादियों ने हिंदू परिवारों को अपना घर और जमीन छोड़ने की धमकी दी है। एक अन्य मामले में भी सरस्वती पूजा मंडप तोड़ने के मामले में हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच झड़प हुई है। यही नहीं, एक इलाके में तो कुछ बदमाशों ने एक हिंदू के घर में आग भी लगा दिया। शंभू बॉर्डर पर जीआरपी सब इंस्पेक्टर की मौत, फिर आंसू गैस के गोले की बरसात। किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। आमला शंभू बॉर्डर में तैनात जीआरपी के एसआई हेरालाल की मौत हो गई है। इसकी वजह आंसू गैस के गोले से दम घुटना बताई जा रही है। वहीं आज फिर शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिर पुलिस और किसान आमने सामने हो गए हैं। पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे हैं। आज सुबह भी शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई थी। किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मृतक किसान की पहचान ज्ञान सिंह रूप में हुई है। बता दें कि कल गुरुवार 15 फरवरी को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। बैठक देर रात में करीब 5.5 घंटे चली। सूत्रों के अनुसार सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें किसान और सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की चेतावनी, आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे तेज। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेगा। एक एसकेएम ने कहा उनकी पंजाब इकाई 18 फरवरी को जलंधर में एक बैठक करेगी और इसके बाद घटनाक्रम की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीति के लिए सुझाव देने के खातिर नई दिल्ली में एनसीसी और आम सभा की बैठक होगी। आज होगा कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में पढ़े देश की बड़ी खबरें। कर्नाटक कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन यहां शनिवार को आयोजित होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मारिया, उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत कई मंत्री एवं नेता इसमें शामिल होंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को यह पत्रकारों को बताया कि प्रदेश कांग्रेस का सम्मेलन यहां शनिवार को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मारिया के अलावा राज्य के वरिष्ठ मंत्रीगण एवं शीर्ष नेता शामिल होंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत, 40 से अधिक लोग घायल। मणिपुर के चुराचांदपुर शहर में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 2 लोगों की मौत होने के बाद शुक्रवार को भी क्षेत्र तनावपूर्वक रहा। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक एक कांस्टेबल के निलंबन का विरोध कर रही भीड़ लघु सचिवालय में प्रवेश कर गई थी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात को हुई झड़प में 2 लोगों की मौत के अलावा 42 लोग घायल हुए हैं। कांस्टेबल श्याम लाल पाल को एक कथित वीडियो में हथियारबंद लोगों के साथ देखे जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने नए मंत्रियों को दी इन विभागों की जिम्मेवारी। किनको मिला कौन सा विभाग, पढ़िए यहाँ। सबसे पहले चंपई मंत्रिमंडल में शामिल सभी नए मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पास गृह विभाग रखा है। आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग और सत्यानंद भोक्ता को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, डॉक्टर रामेश्वर को वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, और बेबी देवी को मिला है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, और हफीजुल हसन को मिला है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं संयुक्त कार्य विभाग, और बसंत सोरेन को मिला है पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग।
मिथिलेश ठाकुर को मिला है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, और बादल को मिला है कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, और बन्ना गुप्ता को मिला है स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, और दीपक बिरुआ को मिला है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग। बिहार में साथ आए नीतीश कुमार, झारखंड में बढ़ाएंगे भाजपा की टेंशन, इन लोकसभा सीटों पर ठोका दावा। झारखंड जदयू लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। इनमें हजारीबाग, चतरा तथा धनबाद सम्मिलित है। शुक्रवार को पुरानी विधानसभा परिषद स्थित विधायक क्लब में जदयू प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो शीघ्र ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर प्रेरित प्रस्ताव तथा प्रदेश नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की इच्छा और भावना से अवगत करेंगे। सुरक्षा बलों के हाथ से निकला 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रॉम का दस्ता, कैंप ध्वस्त। बोकारो में योगेश्वर विहार एवं चट्टो थाना के जंगली क्षेत्र में 2 दिनों तक चले सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में 25 लाख का इनामी स्पेशल एरिया कमेटी रैंक सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रॉम उर्फ निर्भय उर्फ चंचल उर्फ बिरसेन का दस्ता भाग निकला। अब बीजेपी की राह चले चंद्रशेखर आजाद, इस मुद्दे पर लिया बड़ा फैसला, विपक्षी दलों में बढ़ेगी खटपट। 6 सदस्यीय केंद्रीय समिति को संदेश खाली हिंसा का जायजा लेने के दौरान पुलिस ने शुक्रवार को रोक दिया। इस समिति में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद शामिल थे। संदेश खाली में महिला के साथ हुई हिंसा और यौन उत्पीड़न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। हल्द्वानी दंगे का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क, 2 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड की हल्द्वानी पुलिस ने शुक्रवार रात को बन भोलपुरा दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद की संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री साजिशकर्ता की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PS मीना के अनुसार बनभूलपुरा दंगे में वंचित अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोईद के बनभूलपुरा स्थित घर की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगेगा। एस्मा यूपी सरकार ने किसानों के आंदोलन और लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में किसी भी तरह की हड़ताल पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेंश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने लोक हित में यह फैसला किया है। उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 के तहत यह फैसला किया गया है। इस दौरान सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी विभाग, निगमों और प्राधिकरणों में हड़ताल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। एस्मा के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह जब चाहे कर्मचारियों के आंदोलन रोक सकती है, विशेषकर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बिना वारंट के कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। कॉलेज में बिना वस्त्र पहनाए सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई। बजरंग दल भड़के, कॉलेज ने किया सफाई दी। त्रिपुरा के अगरतला में वसंत पंचमी के मौके पर देवी सरस्वती की प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया है। आरोप है कि कुछ छात्रों ने देवी सरस्वती की मूर्ति को बिना वस्त्र पहनाए स्थापना की थी। सोशल मीडिया पर जब इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में घुसकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री, हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश। मंदिरों में प्रवेश को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर कोई पर्यटक या
पिकनिक स्पॉट नहीं है। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भजन गाने को लेकर मंदिरों में दो संप्रदायों के बीच झड़प, जमकर हुई मारपीट। तमिलनाडु के दक्षिण भारतीय शहर कांचीपुरम स्थित वरदराज पेरुमाल मंदिर में धार्मिक जुलूस के दौरान भजन गाने को लेकर दो संप्रदायों के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट की गई है और मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। बुधवार को वर्ल्ड कलाई और थैंड कलाई ब्राह्मणों के बीच सदस्यों पुराना विवाद मारपीट में बदल गया है। तमिलनाडु के मुदेरे में भाजपा नेता की हत्या, टोल गेट के पास मिला कटा हुआ शरीर, जांच में जुटी पुलिस। भाजपा ओबीसी मुदेरी जिला सचिव की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या के बाद मदौरे के थेवर कुरिंजी नगर में पुलिस की जांच जारी है। भाजपा पदाधिकारी वॉड्यूवर टोल गेट के पास कटे घावों के साथ मृत पाए गए हैं। राजस्थान में 65 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। भजनलाल सरकार के आने के बाद राजस्थान में तबादलों का दौर जारी है। हाल ही में प्रदेश के 61 आईएएस अधिकारियों को इधर-उधर कर दिया गया है। वहीं इस महीने की पहली तारीख को 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था। नागालैंड में 60,000 से ज़्यादा छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने दी बधाई। पूर्वोत्तर राज्य के 68 केंद्रों पर इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 60,000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। यूपीआई पेमेंट सर्विस में फ़ोन पे और गूगल पे का दबदबा कम करने की तैयारी। भारत में यूपीआई पेमेंट सर्विस में फ़ोन पे और गूगल पे के दबदबे को कम करने के लिए सरकार नई योजना बना रही है। देश में 80% यूपीआई भुगतान फ़ोनपे और गूगल पे से होता है। दोनों अमेरिकी कंपनियां हैं। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि यूपीआई बाजार में केवल इनका कब्जा रहे। हाल ही में संसदीय पैनल ने घरेलू फिनटेक फर्म को सुविधाएं मुहैया कराने की बात सरकार से कही है। साथ ही यूपीआई पेमेंट सर्विस को सीमित करके 30% किया जा सकता है ताकि अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व कम किया जा सके। यूपीआई नेटवर्क में करीब 500 बैंक शामिल हैं। बस 55 रुपये महीना जमा कराने पर किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये मंथली पेंशन। जाने इस सरकारी स्कीम की डिटेल्स। केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक ही किसान मनधन योजना एक। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पर पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर जब किसान बुढ़ापे में खेती करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसान मनधन योजना शुरू की है। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसान चाहे किसी भी उम्र में इस योजना का हिस्सा बने। उन्हें 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इससे वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वैशाली में दर्दनाक हादसा, मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 युवक नदी में डूबे, मचा कोहराम। वैशाली की खबर है। वैशाली में जहां सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान 7 युवक अचानक नदी में डूब गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में 5 युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया है, लेकिन 2 युवकों को नहीं बचा सके। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मामला वैशाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सिमरा घाट पर सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन को घाट पर गई 7 युवक अचानक नदी में डूब गए हैं। इस दौरान ही मौके पर
काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में 5 युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया है।